ये वीडियो आपको ऐसे पुरुषों की टॉप 1% में डाल देगा। वो किस्म के आदमी जिन्हें महिलाएं लगभग कभी ना नहीं कहती। ज्यादातर लड़के अपनी जिंदगी हाँ सुनने के पीछे भागते रहते हैं, मंजूरी मांगते हैं, हर वो तरीका अपनाते हैं जो उन्होंने कभी सुना हो। लेकिन एक खास तरह के पुरुष होते हैं, शायद सिर्फ 1%, जिन्हें महिलाएं रोक नहीं पाती। वो उनकी तरफ झुकती हैं, उनका पीछा करती हैं, बिना वजह उनके ध्यान की चाह रखती हैं। और ये है सबसे बड़ी बात, ये दिखावे, पैसे या कद के बारे में नहीं है। ये आकर्षण के छुपे नियमों, छिपी हुई चालों और नाजुक मानसिक खेलों के बारे में है, जिन्हें कोई अब तक किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया होगा। चूक गए तो कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारे अंदर पहले से ही कौन सी ताकत छुपी हुई है। तो अगर तुम यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो आखिरी तक देखो, लाइक दबाओ, इसे शेयर करो और मजा लो। फ्रेम कंट्रोल। तो फ्रेम होता क्या है? फ्रेम वो अदृश्य हकीकत है जो हर बातचीत को दिशा देती है। ये एक अनकहे नियमों का सेट है जो तय करता है कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन पीछे रहेगा और बातचीत में किसके पास ताकत होगी। ज्यादातर लोग इसे महसूस भी नहीं करते, पर यह हमेशा मौजूद रहता है। सच्चाई ये है कि जो फ्रेम कंट्रोल करता है वही सब कुछ कंट्रोल करता है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने होशियार हो, तुम्हारे कपड़े कितने स्टाइलिश हैं, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं। अगर तुम उसकी फ्रेम में आ गए तो गेम शुरू होने से पहले ही हार गए। सोचो जरा, जब कोई औरत तुम्हें चिढ़ाती है या ऐसे कमेंट से टेस्ट करती है, तुम थोड़े छोटे तो हो ना, तो यकीन मानो वो जवाब नहीं चाहती, वो तुम्हारी फ्रेम टेस्ट कर रही होती है। वो देखना चाहती है कि तुम घबराओगे या नहीं। रक्षा में जाना या खुद को समझाने लगना, और यहीं पर ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं। आमतौर पर लड़का घबरा जाता है और बोलता है नहीं, सच में मैं अच्छा इंसान हूं, मेरी हाइट कभी कोई समस्या नहीं रही। और जैसे ही वो ऐसा करता है, बस खेल खत्म। वो सीधे उसके फ्रेम में आ गया, उसने उसके नियमों के अनुसार खेलना शुरू कर दिया। अब वो उसकी मंजूरी पाने के पीछे भाग रहा है, खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है बजाय कि नेतृत्व करने के। और ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, महिलाएं कभी ऐसे आदमी की तरफ आकर्षित नहीं होती जो सिर्फ प्रतिक्रिया करता हो। अब कैसे? टॉप 1% आदमी इसे कैसे हैंडल करता है? बिल्कुल अलग तरीके से। वो डिफेंड नहीं करता, वो समझाने की कोशिश नहीं करता, वो मंजूरी मांगता नहीं, वो शांत रहता है, वो मस्ती भरा रहता है और सबसे जरूरी, वो अपने स्टाइल में रहता है। अगर वो कहे तुम थोड़े छोटे लगते हो, तो वो बस मुस्कुराता है और जवाब देता है, अच्छा है, मैं एनबीए के लिए कोशिश नहीं कर रहा। अगर वो पूछे क्या तुम बहुत सारी लड़कियों से डेट करते हो, तो वो हंस कर कहता है, मामला है, तुम जलन वाली प्रकार की हो क्या? समझी क्या हुआ? अभी उसने फंसने नहीं दिया, फंसा हुआ। उसने खुद को साबित करना शुरू नहीं किया, उसने पलट कर जवाब दिया। अचानक वो उसकी प्रतिक्रिया देने लगी, उसने फ्रेम पर कंट्रोल बनाए रखा। और यही वजह है कि ये काम करता है। फ्रेम असलियत के बारे में होता है, या तो तुम उसकी दुनिया में रहते हो या वो तुम्हारी दुनिया में। जो शख्स फ्रेम कंट्रोल करता है वही टोन, रिदम और नियम तय करता है। वो अपनी दुनिया बना रहा होता है और वो चाहती है कि उसने कदम रखे। सैकड़ों साल पहले भी मैकियावेली ने इस ताकत के बारे में लिखा था। वो डेटिंग के बारे में नहीं लिख रहे थे, लेकिन सिद्धांत वही है। जो वास्तविकता को परिभाषित करने की ताकत आकर्षण में होती है। इसका मतलब एक ही है, अपनी दुनिया खुद बनाओ, अपनी ही दुनिया में रहो और उसे उसमें बुलाओ। कभी भी उसकी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए भीख मत मांगो। हाँ की सीढ़ी। ज्यादातर लोग इस सरल सच्चाई को नहीं समझते। महिलाएं आमतौर पर तुरंत बड़ा हाँ नहीं कहती। उनका दिमाग एक बार में 0 से 100 तक कूदने के लिए बना नहीं है। इसके बजाय आकर्षण धीरे धीरे बनता है। ये शुरू होता है छोटे छोटे समझौतों से, नन्हे संकेतों से, छोटी छोटी प्रतिबद्धताओं से। हर एक अकेले में छोटा लगता है, लेकिन मिलकर ये एक मजबूत रफ्तार बनाते हैं। जब तक आखिरी हाँ स्वाभाविक ना लगे और लगभग असहनीय हो। टॉप 1% आदमी से पूरी तरह समझता है। वो बड़ा हाँ मांगता नहीं है, वो जल्दीबाजी नहीं करता, वो जो करता है उसे हम हाँ की सीढ़ी कहते हैं। ये कुछ ऐसा चलता है, वो उसकी बात पर हंसती है, ये पहला कदम है। वो किसी मूवी आइडिया पर उसकी बात से सहमत होती है, दूसरा कदम। जब वो कोई कहानी सुनाता है, वो करीब झुकती है, दिलचस्पी दिखाते हुए, तीसरा कदम। वो कहता है कि कहीं और चलते हैं, शायद ड्रिंक लेने या बाहर जाने के लिए, और वो उसकी पीछे चलती है, चौथा कदम। जब तक वो किस करने के लिए झुकता है, वो पहले ही इतने कदम चढ़ चुकी होती है कि ना कहना अजीब और अनजाना सा लगता है। क्यों? क्योंकि उसने शुरू से ही हाँ कहा होता है। अब ये कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं है, बस इंसानी मनोविज्ञान का तरीका है। हर इंसान, चाहे पुरुष हो या महिला, फैसले लेते वक्त 3 अनदेखे नियमों का पालन करता है। स्थिरता का झुकाव। एक बार जब हम कुछ बार हाँ कह देते हैं तो हमारा दिमाग हमें उस फैसले के साथ बने रहने के लिए प्रेरित करता है। पैटर्न तोड़ना अजीब लगता है। निवेश प्रभाव। हम जितनी ज्यादा ऊर्जा किसी चीज में लगाते हैं, उतना ही ज्यादा हम चाहते हैं कि वो काम करे। अगर उसने पहले ही अपना समय, हंसी और ध्यान दिया है तो वो आगे भी जारी रखना चाहेगी। ये होता है भावनात्मक रफ्तार। आकर्षण वैसा ही है जैसे पहाड़ी से नीचे लुढ़कता हुआ बर्फ का गोला। जैसे ही वो शुरू होता है, उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है और उसे रोकना मुश्किल होता जाता है। यहीं पर ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं। वो सीढ़ी चढ़ना छोड़ देते हैं।
वो छोटे छोटे कदमों को नजरअंदाज करके सीधे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, जैसे क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, या क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी। और जब वो अगर कोई हिचकिचाता है या नामंजूर कर देते हैं तो वे घबरा जाते हैं। लेकिन वो 1% आदमी कभी ये गलती नहीं करता। उसे पता है कि बड़ा हाँ तभी आता है जब छोटे छोटे हाँ मिलते हैं। वो ऐसा रास्ता बनाता है जहां हर कदम अच्छा लगता है, हर कदम नेचुरल लगता है, और जब बड़ा मौका आता है तो जवाब अपने आप निकल आता है। यही है हाँ की सीढ़ी की ताकत। तुम्हें आकर्षण को जबरदस्ती नहीं करना होता, उसे एक एक कदम बढ़ाकर गाइड करना होता है। टेंशन सेफ्टी लूप, ये राज सबसे ताकतवर है, क्योंकि ये बताता है कि कुछ लोग बिना कोशिश किए भी क्यों इतने आकर्षक लगते हैं। सबसे अच्छे लोग जो टॉप 1% में आते हैं, वो जानते हैं कि महिला को इमोशनली तौर पर कैसे जोड़े रखा जाए, और वो करते हैं दो बिल्कुल अलग चीजों का बैलेंस बनाकर, तनाव और सुरक्षा। तनाव वो चिंगारी है, वो एक्साइटमेंट है, मस्ती है, अनिश्चितता है। जब उसे थोड़ा चैलेंज महसूस होता है, जब उसे पूरा यकीन नहीं होता कि तुम अगली बार क्या करोगे या कहोगे, तनाव से उसका दिल तेज धड़कता है। सुरक्षा वो ठहराव है, वो गर्माहट, आराम और शांति है, जब उसे लगता है कि वो समझी जा रही है, उसकी रक्षा हो रही है और उसे स्वीकार किया जा रहा है। सुरक्षा उसे इतना भरोसा देती है कि वो पास ही रहना चाहती है। जाल, सिर्फ एक चीज और दूसरी की कमी से आकर्षण खत्म हो जाता है। अगर आप उसे सिर्फ तनाव देंगी तो वो तनावग्रस्त, असुरक्षित या थकी हुई महसूस करेगी, वो दूर हो जाएगी। अगर आप उसे सिर्फ सुरक्षा देंगे तो वो बोर हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे वो अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ है, ना कि प्रेमी के। वो मन लगाकर नहीं रहेगी। चुंबकीय आदमी ये जानता है, वो एक चक्र बनाता है, तनाव और सुरक्षा के बीच एक नृत्य। ये रिदम उसे जुड़ा हुआ, जिज्ञासु और भावनात्मक तौर पर कनेक्टेड रखता है। पहला उदाहरण, तुम ऐसे लगते हो जो रोड ट्रिप्स पर मुसीबतें पैदा करते हो। तनाव, वो हंसती है, फिर वो मुस्कुराते हुए नर्म हो जाता है। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम सुरक्षित वापस आओ। सुरक्षा, उदाहरण 2, वो अचानक पीछे झुक जाता है, थोड़ा दूरी बना लेता है। तनाव, वो सोचती है कि कहीं उसका ध्यान तो नहीं गया। फिर कुछ देर बाद वो फिर से झुकता है, धीरे से उसके हाथ को छूता है और गहरी नजरों से देखता है। सुरक्षा, ये इसलिए काम करता है क्योंकि भावनाएं तब ज्यादा गहरी लगती हैं जब उनका विरोधाभास होता है। जैसे संगीत में ताकत सिर्फ एक सुर की वजह से नहीं होती, बल्कि उतार चढ़ाव, ऊंचे और नीचे सुरों की वजह से होती हैं। नोट्स, फर्क ही वो चीज है जो तुम्हें महसूस कराती है, और ये है वो राज जो महिलाएं शायद ही कभी जोर से मानती हैं। उन्हें इस नाच की चाहत होती है, न ही जहरीली ड्रामा, न ही अनंत झगड़े, बल्कि वो स्वस्थ उलट पुलट, चमक और आराम, आग और शांति का मेल। यही उन्हें बांधे रखता है, क्योंकि ये एक साथ रोमांचक और सुरक्षित लगता है। इसे कहते हैं तनाव सेफ्टी लूप की ताकत। ये वो भावनात्मक रोलर कोस्टर है जिससे वो कभी उतरना नहीं चाहती। प्री सिलेक्शन, एक सच जो कई पुरुषों को स्वीकार नहीं करना होता। महिलाएं तुम्हारी कद्र सिर्फ तभी नहीं आंकती जो आप कहते या करते हैं उससे ही नहीं, बल्कि दूसरी महिलाएं आप पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं उससे भी फर्क पड़ता है। सोचिए जरा, अगर वो देखती है कि दूसरी महिलाएं आपकी बातों पर हंस रही हैं, बातचीत के दौरान आपकी बाजू छू रही हैं, या बस आपकी मौजूदगी का आनंद ले रही हैं, तो उसका दिमाग बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देता है। वो सोचती है कि अगर ये महिलाएं उसे पसंद करती हैं तो उसमें कुछ खास बात जरूर होगी, मैं पीछे नहीं रहना चाहती। यही है प्री सिलेक्शन की ताकत। इसी वजह से वो लड़के जो पहले से रिलेशनशिप में होते हैं अचानक ज्यादा महिलाओं को आकर्षित लगने लगते हैं। उन पर ध्यान देना, ये जादू नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये मनोविज्ञान है। महिलाएं देखती हैं कि कोई दूसरी औरत पहले से ही तुम्हारी कद्र कर रही है, और इससे तुम उनकी नज़र में और भी ज़्यादा आकर्षक लगने लगते हो। अब यही वो जगह है जहां ज़्यादातर पुरुष गलतियां करते हैं। औसत आदमी सीधे अपनी कद्र साबित करने की कोशिश करता है। वो अपने काम, पैसे या गाड़ी का बखान करता है। वो शब्दों से किसी औरत को मनाने की बहुत कोशिश करता है, या इससे भी बुरा, वो उसकी मंजूरी के लिए भीख मांगता है। लेकिन ये तरीका काम नहीं करता। असल में ये अक्सर उल्टा पड़ता है। टॉप 1% वाला आदमी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं समझता। खुद को साबित करने के लिए वो सीधे नहीं आता। वो सोशल प्रूफ पर भरोसा करता है, जो उसका काम आसान कर देता है। जब दूसरी औरतें उसके साथ टाइम बिताना पसंद करती हैं तो ये उसकी किसी भी बात से ज़्यादा असरदार होता है। लेकिन ये बात साफ हो कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम प्लेयर बनने का नाटक करो या उन औरतों से झूठी फीलिंग्स दिखाओ जिनकी तुम्हें परवाह नहीं। ये सब नाटकबाजी है और औरतें इसे आसानी से समझ जाती हैं। प्री सिलेक्शन का मतलब दिखावा करना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जहां औरतें स्वाभाविक रूप से तुम्हारी कंपनी का आनंद लें। ये तुम्हारी महिला दोस्त हो सकती हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, या तुम्हारे सोशल ग्रुप की औरतें।
गर्लफ्रेंड सर्कल की बात है। अगर उसे लगे कि औरतें तुम्हारे साथ खुश और आरामदायक महसूस करती हैं तो उसका दिमाग तुम्हें अपने से ऊपर समझने लगता है। यही वो नियम है जो जिंदगी के हर पहलू में दिखता है। लोग वही चाहते हैं जो पहले से दूसरों को पसंद हो। इसलिए दूसरों की मंजूरी के पीछे भागने की बजाय ऐसी जिंदगी बनाओ जहां लोग, खासकर औरतें, खुद ब खुद तुम्हारे साथ रहना पसंद करें। जब वो ये देखेगी तो तुम्हारी कद्र खुद ब खुद हो जाएगी। यही है प्री सिलेक्शन की चुपचाप ताकत। पहचान के स्तर पर आकर्षण, ये सबसे गहरा और सबसे ताकतवर आकर्षण का स्तर है। ज्यादातर लड़के कभी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ लेन देन के स्तर पर काम करते हैं। वो हमेशा बातचीत करते रहते हैं, नंबर मांगते हैं, डेट पूछते हैं, किस मांगते हैं, ध्यान चाहते हैं। हर कदम एक सौदे की तरह लगता है। अगर मैं ये कहूं तो शायद वो मुझे वो दे दे, लेकिन टॉप 1% आदमी लेन देन के स्तर पर नहीं खेलता। वो अपनी पहचान के स्तर पर काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इतना दिलचस्प, पूरा और रोमांचक जीवन जीता है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से उसका हिस्सा बनना चाहती हैं। उसे भीख मांगने या मनाने की जरूरत नहीं होती। उसकी लाइफस्टाइल, उसकी ऊर्जा और उसका मकसद अपने आप में आकर्षक होते हैं। फर्क साफ है। आम आदमी कहता है इस वीकेंड बाहर चलना है, मतलब इजाजत मांग रहा है। 1% आदमी आराम से कहता है शनिवार को कुछ दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट जा रहा हूं, यानी अपनी दुनिया शेयर कर रहा है। और पूछने की बजाय वो लड़की कहती है क्या मैं भी चल सकती हूं? फर्क समझे? आम आदमी उसकी दुनिया में घुसने के लिए भीख मांग रहा होता है। 1% आदमी की दुनिया इतनी आकर्षक होती है कि लड़की खुद ही आने की इच्छा जताती है, उसकी पहुंच तक। वजह यह है कि ये काम क्यों करता है। पहचान के स्तर पर उसे मना करना सिर्फ डेट के लिए नहीं कहना नहीं है। ये उस खुद की उस वर्जन को ना कहना है जो वो बनना चाहती है। वो साहसी, रोमांचक, आत्मविश्वासी महिला जो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। उससे दूर जाना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। पहचान के स्तर पर आकर्षण कोई चाल या झुमका नहीं है। ये उस आदमी बनने के बारे में है जिसका जीवन स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो। एक ऐसा आदमी जिसके लक्ष्य, जुनून और दिशा हो। एक ऐसा आदमी जो उसके साथ हो या ना हो, पहले से ही पूरा हो। जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तुम मंजूरी पाने के पीछे भागना बंद कर देते हो। छोटी छोटी हाँ के लिए दलील करना छोड़ देते हो। औरतें तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए आना चाहती हैं क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें अपने आप का सबसे बेहतर रूप महसूस होता है। यही है पहचान स्तर की आकर्षण की ताकत। कमी की ताकत, यह है सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लड़के करते हैं। वो खुद को बहुत ज्यादा उपलब्ध बना लेते हैं। हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं। जैसे ही वो कॉल करे अपनी सारी प्लानिंग कैंसिल कर देते हैं। जब भी वो कहती है वैसे ही पहुंच जाते हैं, जैसे कि हमेशा उनके इंतजार में बैठे हों, पीछे से इंतजार करना। और शुरुआत में वे सोचते हैं कि इससे लड़की प्रभावित होगी, लेकिन सच ये है कि इससे आकर्षण खत्म हो जाता है। उनकी वैल्यू जल्दी गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी मनोविज्ञान में कमी से ही किसी चीज की कीमत बनती है। सोना महंगा होता है क्योंकि वो दुर्लभ है। फ्रंट रो के टिकट की कीमत इसीलिए होती है क्योंकि वो कम होते हैं। डिजाइनर सामान इसीलिए बिकता है क्योंकि हर कोई उसे नहीं पा सकता। और यही नियम लड़कों पर भी लागू होता है। अगर आपका टाइम, ध्यान और मौजूदगी सबके लिए उपलब्ध है तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। टॉप 1% लड़का ये बात उसे समझ आती है। वो ऐसा बचकाना खेल नहीं खेलता कि जानबूझकर घंटों से अनदेखा कर दे। लेकिन उसकी भी अपनी असली जिंदगी है। उसकी भी कुछ मकसद, शौक और अहमियत वाली प्राथमिकताएं हैं। उसका समय सीमित है और इसीलिए उसका मतलब भी होता है। जब एक औरत को लगे कि वो तुम्हें कभी भी पा सकती है तो वो उसकी कद्र नहीं करती। हो सकता है उसे तुम्हारा ध्यान पसंद आए, लेकिन वो उसका सम्मान नहीं करेगी। दूसरी तरफ अगर उसे लगे कि तुम्हारे साथ होना कोई खास बात है जो हर कोई नहीं पा सकता, तो उसकी आकर्षण बढ़ जाती है, गुणा बढ़ता है। सोचो जरा, अगर कोई चीज हर जगह मिलती है तो वो सस्ती हो जाती है, और अगर कोई चीज कम मिलती है तो उसकी कीमत अनमोल हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घमंडी बनो या उसके लिए दिखावा करो कि तुम बहुत व्यस्त हो। इसका मतलब है कि तुम ऐसी जिंदगी जीते हो जहां तुम्हारा वक्त सच में मायने रखता है। तुम किसी के लिए सब कुछ छोड़कर नहीं भागते, क्योंकि तुम पहले से ही अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे रहे हो। जब वो ये देखती है तो वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान नहीं चाहती, वो उसे संभाल कर रखती है। उसे पता है कि वो अनंत नहीं है, उसे पता है कि उसकी कीमत है। और तभी तुम्हारी मौजूदगी मैग्नेटिक बन जाता है। ये सिंपल नियम याद रखना, बहुतायत चीज़ों को आम बना देती है, कमी चीज़ों को खास बना देती है। इमोशनल लीडरशिप, ज़्यादातर लोग ये गलती बिना जाने कर बैठते हैं। वो महिलाओं को ही इमोशनल माहौल की लीडिंग करने देते हैं। अगर वो खुश है तो वे भी अचानक खुश हो जाते हैं। अगर वो मोडी है तो वे भी मोडी हो जाते हैं। अगर वो परेशान है तो वे तुरंत नर्वस हो जाते हैं या ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं कि सब ठीक हो जाए। वे बस उसकी भावनाओं के उतार चढ़ाव को पत्ते की तरह हवा में बहने देते हैं। वे खुद इमोशनल माहौल नहीं बनाते।
माहौल को बस महसूस करते हैं और उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये वो बात है जो टॉप 1% आदमी को बाकी से अलग करती है। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है। वो अपनी मूड को उसकी मूड से प्रभावित नहीं होने देता, बल्कि वो एनर्जी लाता है जो उसे उस पल में चाहिए होती है। और क्योंकि भावनाएं लगती हैं, वे बिना जाने उसकी लीड फॉलो करने लगती है। अगर वो टेंशन में है तो वो उसके साथ टेंशन में नहीं आता। वो चीज़ों को धीरे कर देता है, धीरे बोलता है, शायद उसे हंसाता है और उसे शांति का एहसास कराता है। अचानक वो उसके करीब होने से खुद को हल्का महसूस करती है। अगर वो बोर हो रही है तो वो उसे बोरियत में डूबने नहीं देता, वो ऊर्जा जगाता है। वो बात बदल देता है, उसे चिढ़ाता है या जोश से कोई कहानी सुनाता है। माहौल बदल जाता है क्योंकि उसने कुछ नया लेकर आया होता है। अगर वो शर्मीली या बंद है तो वो अजीब महसूस नहीं करता, वो आरामदायक माहौल बनाता है। उसे खुलने का भरोसा दिलाता है, शायद एक मुस्कान से, दिल से सुनकर या हंसी मजाक से जो जमी हुई दूरी को तोड़ दे। वो उसकी हालत का आईना नहीं होता, वो सहारा और ऊर्जा दोनों होता है। वो भावनात्मक दिशा देता है और वो इसे महसूस करती है गहराई से। इसलिए महिलाएं उसकी ओर खींची चली आती हैं, क्योंकि जब भी वे उसके पास होती हैं वे पहले से बेहतर महसूस करती हैं। और यही बात खास है। ये नेतृत्व है, मनपसंद नहीं। ये उसके जज्बातों को कंट्रोल करने की या उसे झूठा महसूस कराने की बात नहीं है। ये खुद को स्थिर रखने, अपनी ऊर्जा को समझने और पल को सकारात्मक दिशा में ले जाने की बात है। इसे ऐसे समझो, एक तूफानी समुद्र की कल्पना करो। ज्यादातर आदमी छोटे छोटे नौके की तरह होते हैं जो हर लहर में हिल जाते हैं। वहीं 1% आदमी, वो लाइट हाउस होता है, स्थिर, मजबूत और अडिग। लहरें उसे हिला नहीं पाती, बल्कि वो दिशा और रोशनी देता है और लोग अपने आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं। महिलाएं ऐसे आदमी की तरफ स्वाभाविक रूप से खींची चली आती हैं जो अपनी भावनाओं को संभाल सके, बजाय इसके कि उन भावनाओं में डूब जाए। वो एक सुरक्षित जगह बन जाता है और साथ ही एक रोमांचक सफर भी। वो ऐसा इंसान होता है जिस पे वे भरोसा कर सकती हैं और साथ ही जो हर पल को जीता है। जब आप भावनात्मक नेतृत्व में माहिर हो जाते हैं तो आप सिर्फ उसकी मूड पर प्रतिक्रिया देने वाला कोई और लड़का नहीं रह जाते। आप बन जाते हैं उस ऊर्जा का स्रोत। मूड ऐसा होता है जो सबको खींचता है। भरपूर जिंदगी जीना। सबसे बड़ा राज जो ज्यादातर आदमी कभी नहीं समझ पाते वो है भरपूर सोच की ताकत। ज्यादातर आदमी रिश्तों में छिपे डर के साथ चलते हैं। डर कि वो उसे खो देंगे, डर कि वो अकेले रह जाएंगे, डर कि वो जितने अच्छे नहीं हैं। ये डर उनकी हर चीज में झलकता है, उनके बोलने के तरीके में, मैसेज करने के अंदाज में और उस कोशिश में जो ज्यादा दिखती है। औरत ये एनर्जी तुरंत महसूस कर लेती है, भले ही वो कभी जबान पर न लाए। जरूरतमंद आदमी हमेशा पीछे भागता रहता है। वो अपनी बात ऐसे कहता है, शब्दों और कर्म में, कृपया मुझे चुनो, कृपया मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। और जब कोई औरत ऐसा महसूस करती है तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो औरत को अपनी पूरी दुनिया बना लेता है उससे भारी कुछ नहीं। 1% आदमी अलग होता है। उसकी सोच और जिंदगी में भरमार होती है। वो सच जानता है, उसे उसकी जरूरत नहीं होती, वो उसे चुनता है। और अगर चीजें ठीक से नहीं होती तो उसकी जिंदगी बिखरती नहीं। उसके पास उसका मकसद, उसका जुनून, उसके दोस्त, उसकी सेहत, उसकी आज़ादी होती है। उसकी जिंदगी पहले से ही पूरी होती है, पहले से ही अमीर, पहले से ही दिलचस्प। एक औरत उसे पूरा नहीं करती, वो बस उसकी मजबूती में और 4 चांद लगाती है। यही वजह है कि भरपूर होना इतना आकर्षक होता है। औरतें इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं। एक भरपूर आदमी ध्यान की भीख नहीं मांगता, उसे ठुकराए जाने का डर नहीं होता। वो खुद में पहले से ही पूरा होता है। उसकी ऊर्जा कहती है, मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ, मेरी जिंदगी पहले से ही पूरी है, तुम चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकती हो, लेकिन मैं वैसे भी ठीक हूँ। यही फर्क सब कुछ बदल देता है। जरूरतमंद आदमी उसे फंसा हुआ महसूस कराता है, भरपूर आदमी उसे न्योता दिया हुआ महसूस कराता है। एक बड़ा जहान, कोई निराश महसूस करता है तो कोई खुद को ताकतवर महसूस करता है, कोई बोझिल है तो कोई हल्का। भरपूर होना मतलब आत्मविश्वास होना, भरपूर होना मतलब आजादी होना, भरपूर होना मतलब बिना दबाव के ताकत होना। जो आदमी इस तरह जीता है वो बिना कोशिश के आकर्षक होता है, क्योंकि उसे अपनी कद्र महसूस करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसे अपनी कीमत पता होती है। और ये सच है, जितना तुम एक ऐसा जीवन बनाओगे जो मकसद, लक्ष्य, जुनून और विकास से भरा हो, उतना ही कम तुम पीछे भागोगे। और जितना कम तुम पीछे भागोगे उतनी ही आसानी से महिलाएं तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षक वही आदमी होता है जो जरूरत नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चुनता है। ये है अलग रहने की ताकत। ज्यादातर आदमी रिश्तों में अपनी ताकत खो देते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। वे अपनी सारी भावनाएं, सारी खुशियां और अपनी पूरी खुद की अहमियत एक ही औरत पर टांग देते हैं।
नतीजा, उसे दबाव महसूस होता है और उसे लगातार डर सताता है। अलग रहने की ताकत ही असली मजबूत आदमी की असली ताकत होती है। अलग रहना मतलब ये नहीं कि आप परवाह करना बंद कर दें। इसका मतलब है बिना चिपके हुए परवाह करना, बिना खोए प्यार करना। खुद पर कायम रहता है, देता है लेकिन भीख नहीं मांगता, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है चाहे वो कुछ भी करे। एक अलग थलग आदमी कभी घबराकर प्रतिक्रिया नहीं देता। अगर वो दूर हो जाती है तो वो उसका पीछा नहीं करता। अगर वो उसकी परीक्षा लेती है तो वो टूटता नहीं है। अगर रिश्ता खत्म हो जाता है तो वो टूटता नहीं है। वो खुद को ढाल लेता है और आगे बढ़ जाता है। उसकी ताकत उसके अंदर है, उसके हाथों में नहीं। महिलाएं इस ऊर्जा की ओर आकर्षित होती हैं क्योंकि ये सुरक्षित, मजबूत और शक्तिशाली लगती है। एक अलग थलग आदमी को कोई नहीं चला पाता क्योंकि उसे खोने का डर नहीं होता। वो पहले से ही पूरा है। अलगाव से इज्जत पैदा होती है, इज्जत से दिलचस्पी बढ़ती है और दिलचस्पी ही जज्बा बनाए रखती है। यही अलगाव की ताकत है। जब तुम्हें खोने का डर नहीं रहता तो तुम सब कुछ पा लेते हो। फ्रेम कंट्रोल तुम्हें ताकत देता है, हाँ की सीढ़ी रफ्तार बनाती है। टेंशन सेफ्टी लूप उसे तुम्हारे साथ जोड़ कर रखता है। प्री सिलेक्शन बिना बोले तुम्हारी कीमत साबित कर देता है। आइडेंटिटी लेवल अट्रैक्शन उसे तुम्हारी दुनिया में आने पर मजबूर कर देता है। ये कोई फालतू ट्रिक्स या पिकअप लाइंस नहीं है, ये आकर्षण की वो अनजानी बुनियाद है। जब तुम इन्हीं पर जियोगे, तुम अब किसी की मंजूरी पाने की दौड़ में नहीं हो, तुम अपनी हकीकत खुद बना रहे हो। औरतें बिना वजह जाने ज्यादातर कभी नहीं कहती हैं। अब बताओ, जब तुम किसी औरत से बात शुरू करते हो तो तुम्हारे हिसाब से क्या बेहतर काम करता है? ए, कोई आश्चर्य भरी तारीफ, या बी, कोई खुला सवाल जो उसे सच में पसंद हो? कमेंट में ए या बी लिखो और बताओ क्यों। अगर ये बात तुम्हारी सोच बदल दे तो वीडियो को लाइक करो, उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे ये सुनना जरूरी है, और कमेंट में टिप छोड़ो ताकि और लड़कों की मदद हो सके। समुदाय में अगले बार मिलते हैं।